हम जैसा देखते हैं ना मेरी माँ, वैसा सीखते हैं। बात सही है कि गलत है? बहुत सारी चीजें सुन कर के सीखते हैं, पर बहुत सारी चीजें देख कर भी सीखते हैं। आप यदि गलत चीज देखने लग जाओगे तो आपके भीतर वही गलत चीज के संस्कार पड़ जाएंगे। नहीं, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को दिखा क्या रहे हैं। बच्चे मोबाइल पर देख क्या रहे हैं, बच्चों को आप सुना क्या रहे हैं, बच्चे कौन सी बातें सुन रहे हैं, किस तरह की बातें सुन रहे हैं, किस तरह की बातों के माहौल में बच्चे बड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत प्रभाव डालती हैं मस्तिष्क में। ये बातें, ये दृश्य। नहीं, एक बात बताएं, आपने बचपन में जब आप 8 साल की थी मैया, 7 साल की थी, तब आपने कुछ देखा था, वो आज तक याद है कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ कि ना? याद है? इसका मतलब देखा हुआ जल्दी से भुलाया नहीं जाता। सही है? कोई भी गलत चित्र, जरा सोचो, विचार करो, कोई भी गलत चित्र, कोई भी गलत दृश्य यदि एक बार बच्चे ने देख लिया मोबाइल पर या टीवी पर कहीं, तो क्या वो बच्चा उसे भुला पाएगा? बोलो। क्योंकि जो आप देखते हैं वो आंखों से मस्तिष्क में छप जाता है। सही है? इसलिए आज समाज में गलत गलत चित्र टीवियों पर, पिक्चरों के द्वारा, मूवियों के द्वारा गलत गलत चित्र दिखाए जा रहे हैं। मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि आप बाजार जाते हो कपड़ों की, जैसे आप कपड़े लेने जाती हो मैया, आपकी छोटी बेटी है 12 साल की, आपकी बेटी है 15 साल की, और आपके साथ कपड़े लेने गई बाजार। तो कपड़े लेने जो बाजार जाते हैं तो आपको बाजार में कपड़े तो मिलते ही हैं, लेकिन कपड़ों की दुकान में अश्लील चित्र लगे रहते हैं। लड़कियों के इतने इतने से कपड़े पहने हुए चित्र लगे हैं, बाहर बड़ी बड़ी फोटो लगी हैं। आप कपड़े खरीदने गए थे, लेकिन अश्लीलता अपने आप बेटी के मस्तिष्क में चली गई, क्योंकि उससे बचोगे कैसे? देखना ही पड़ेगा, आंखों में पट्टी तो लगाओगे नहीं। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? हर कपड़ों की दुकान में, हर मतलब अधिकांश कपड़ों की दुकान में छोटे छोटे कपड़े पहने लड़कियों के चित्र लगे रहते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। क्या इससे समाज के बच्चे प्रभावित ना होते होंगे? बोलो। क्या इन गलत चित्रों की जरूरत है बाजार में? बोलो। नहीं। जब जरूरत नहीं है तो लगे क्यों? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी का क्या बिगड़ रहा है? उससे लगा कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, उससे लगा हमारा क्या बिगड़ रहा है, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो देखते हैं ना बच्चे, वो उनमें प्रभाव जाता ही जाता है। आप इस बात को माने या मत माने, ना माने तो आप मुझे गलत कह दीजिए, माने तो आप चित्र कैसे हटवाओगे, ये चुनौती भी है। हम तो केवल समाज की एक सच्चाई बता रहे हैं। क्यों जी? साबुन का भी प्रचार करने वाली एक लड़की, वो भी जरा से कपड़े पहन के टीवी पे आ जाती है। प्रचार काहे का कर रही है? साबुन का। लेकिन उतार रही है कपड़े, इतने से कपड़े पहन के। हर जगह लड़कियों को क्यों खड़ा किया जा रहा है? आप फ्लाइट में चले जाइए, वहां भी लड़कियां
जरा जरा से कपड़े पहने घूम रही हैं यहां से वहां। क्यों? आपको पता है हर जगह लड़कियों का ही प्रयोग आजकल क्यों हो रहा है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण, स्त्रियों से काम यदि कराते हैं, जैसे फ्लाइट में लड़कियां ही होती हैं, नहीं होती, उसका कारण यह है कि पुरुष वर्ग ना लड़कियों से, स्त्रियों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तो किच किच बच जाती है। क्योंकि लड़कियों से, स्त्रियों से कौन झगड़ा करे? पुरुष हो तो पुरुष पुरुष से भिड़ जाते हैं, साण साण से भिड़ जाए। तो पहला तो ये कारण है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होती, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि लड़कियों को वो रखते हैं और बड़ा, वहां जो लड़कियां होती हैं ना, बड़ा मेकअप पे रहती हैं, एक एक इंच का मेकअप, ताकि बूढ़े बूढ़े लोग भी बैठे बैठे कम से कम, वहां टीवी भी तो चलती नहीं कि टीवी देख के टाइम पास करें, तो घूमती हुई सुंदरियों को देख के वो टाइम पास करते रहते हैं तो उनका भी मनोरंजन हो जाए। इसलिए उनका चुनाव होता है। कुल मिलाकर कोई भी चीज बेचनी हो तो लड़कियों की फोटो चिपका दो, कम कपड़े वाली, बिक जाएगी। फ्लाइटों की टिकट बिक रही है लड़कियों के चक्कर में, हाँ या ना? कुल मिलाकर मेरी मां, आजकल जिस स्त्री को हम कन्या को बुलाकर पूजा करते थे, जिन कन्याओं की हम पूजा करते थे, जिन कन्याओं को हम देवी कहते थे, आज उन्हीं कन्याओं को प्रदर्शनी में खड़ा कर दिया गया है। सही है? हर चीज को प्रदर्शित करने के लिए कौन है? निरमा बेचेगी तो लड़की, साबुन, और बेचेगी सब कपड़े उतार के। छक्का लगेगा क्रिकेट में तो वो नाचेगी, चौवा लगेगा वो नाचेगी, कम कपड़े पहन के। भाई ये बताओ, क्रिकेट में छक्का कोई मारा, तुम काहे नाच रही हो? उन्हें ये भी मतलब नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से लगा कि इंडिया की तरफ से लगा, बस उन्हें तो बस प्रदर्शनी है ये। क्यों मैया? हम सनातनी लड़कियों को खड़ा करते थे आरती उतारने के लिए। हम सनातनी नारियों का कितना आदर करते हैं। हम नारियों को देवी कहते हैं। तुम्हारे पांव धोते हैं, तुम्हारे पांव में माहौर लगाते हैं, तुम्हें पूरी साग खवाकर दक्षिणा देकर दुर्गा का, काली का, सरस्वती का स्वरूप मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं। हम सनातनी तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं, और तुम चंद पैसों के लिए कपड़े उतार कर नाच रही हो। ये तो नारियों को सोचना चाहिए ना। सनातन धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे धर्म में नारियों का कितना सम्मान है। और आजकल लड़कियों से कहो कि बेटा तुम देवी हो, जरा मर्यादा में रहोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? अरे हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम तो तुम्हारा भला ही कह रहे हैं कि दुनिया तो तुम्हें नंगा देखना चाहता है, दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र ही देखना चाहती है मेरी माँ। वो तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप ही है जो तुम्हें कपड़ों में देखना चाहता है, वरना दुनिया तो तुम्हें निर्वस्त्र देखना चाहती है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक पिता
और एक भाई, आपके दादाजी, आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके परिवारी, इनके सिवा आपको और कौन कपड़ों में देखना चाहता है? दुनिया तो चाहती ही है कि तुम कपड़े उतार दो, तुम्हारे शरीर को जूम कर करके वो देखना चाहते हैं। और तुम खुद जब अपने से दिखा रही हो तो देखने वालों का दोष क्या है? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने परिवार को ना एक मर्यादा जरूर सिखाइएगा।